एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि इस चैनल पे हम लोग नीट 2025 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में हम लोगों के पास अगेन एक नया क्वेश्चन आया फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्स पार्ट से। तो आपका इसको देखें तो अपना ये क्वेश्चन है फ्रॉम द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो पूछा है कि विच आर आर करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट स्टेटमेंट। अगर हम लोग अपने पास 5 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट को पढ़ना है, उनमें से फाइंड आउट करना है कौन सी चीजें सही है कि नहीं। उसमें से एक स्मार्ट क्या कह सकते हैं स्टूडेंट होगा, या स्मार्ट एक मेथड भी देखेंगे। अगर पहला स्टेटमेंट देखें, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जैसे सीटी स्कैन और एमआरआई बोलते हैं डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब यही बात हम लोग करेंगे एक स्मार्ट मूव की, जो कि एक स्मार्ट स्टूडेंट जरूर करेगा, और ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। क्योंकि आप इनिशियली ये नहीं है कि आप फर्स्ट बार में क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो ये चीज़ आप पकड़ लोगे, नहीं, आप 2-3 बार काफ़ी बार ऐसे ही करोगे। 5 स्टेटमेंट पढ़े, फिर आपने जो स्टेटमेंट सही है उनको टिक किया, जो गलत है फिर ऑप्शन फाइंड आउट किए, फिर ये करना ही पड़ेगा। ये प्रोसेस होती है, ये एक जर्नी होती है, इनके थ्रू आपको होके ही जाना पड़ेगा। तब जाके आप उस एलिट लेवल पे पहुंचते हो। हाँ, चीज आप ऐसे फाउंड आउट कर लें। देखें ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो ऑप्शन आपको दो दो ऑप्शन के कॉम्बिनेशन दिया, ए या सी, बी या डी, डी या ई या सी या डी। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, अपना ऑप्शन ए करेक्ट है, अपना ऑप्शन ए तीनों स्टेटमेंट में नहीं दिया है, तो ऑप्शन फर्स्ट वो टिक लगाएगा और आगे बढ़ जाएगा क्वेश्चन पे। क्योंकि उसने पीछे बहुत मेहनत की हुई है, साल भर उसने बहुत मॉक टेस्ट में ये सब किया हुआ है, उसका ये एक्सपीरियंस बोल रहा है कि हाँ ऑप्शन ए सही है, और ऑप्शन ए दूसरे किसी में दिया नहीं गया ऑप्शन, वो सी देखेगा ही नहीं। लेकिन ये नीट 2025 या कह लो नीट का पेपर होता है जो साल में एक बार होता है, तो आप अगर इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, इतना आप नहीं लगता है कि नहीं यार एक बार पेपर होता है, इतनी अगर सिली मिस्टेक हो गई तो दिक्कत होगी, तो आप स्टेटमेंट सी भी पढ़ सकते हो कि अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन द डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो बिल्कुल ये भी आपने अल्फा इंटरफेरॉन के बारे में पढ़ा होगा, तो आपका ए और सी दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन अभी तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग उस जर्नी में है, अभी हम लोग उस वहां तक पहुंचे नहीं है कि ये चीज एलिमिनेट करके, बस मैंने एक मेथड बता दिया आप लोगों को कि ऑप्शन देखे कि दो दो ऑप्शन में आपने ऑप्शन फर्स्ट पढ़ा, ये तो आपकी किस्मत हो गई कि आपने ऑप्शन ए पढ़ा, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऑप्शन ए के साथ, और आपका ऑप्शन ए सही भी है, तो आपको टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। अगर ऑप्शन बी देखें तो कीमोथेरेपिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल द नॉन कैंसर सेल, ये आपका गलत है। जो आपका कीमोथेरेपिक ड्रग्स होते हैं वो आपके नॉन कैंसर सेल्स को नहीं मारते हैं। अगर ऑप्शन डी देखें तो कीमोथेरेपिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मोडिफायर, ये भी स्टेटमेंट गलत है आपका। इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया ब्लड सेल काउंट आर डिक्रीज, नहीं, आपका जो ल्यूकीमिया होता है ये आपका ब्लड कैंसर भी बोल सकते हो आप, इसमें आपके जो नंबर ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपका इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसका अगर सॉल्यूशन भी देखें तो स्टेटमेंट ए एंड सी आर करेक्ट वाइल स्टेटमेंट बी एंड डी आर इनकरेक्ट, ठीक है। कीमोथेरेपिक ड्रग्स आर यूज टू किल द कैंसर सेल, ठीक है, नॉन कैंसर सेल को मारने के लिए नहीं होता। इन केस ऑफ ल्यूकीमिया द ब्लड सेल काउंट आर इंक्रीज, ठीक है। अल्फा इंटरफेरेंस आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स नॉट, ये आपका जो इसमें दिया गया था कि कीमोथेरेपिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, तो आपने देख लिया, आपको एक मेथड भी पता चल गया कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। आपको चीजें एलिमिनेट करनी पड़ेंगी, हर क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग होता है, उनको आप पहचानना पड़ेगा। आपको बहुत से बार ऐसे सेम क्वेश्चन हमने रूम में बैठ के अपनी कोचिंग्स में सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आपके अंदर ये स्मार्टनेस आएगी क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। और सेम मेथड आपके फिजिक्स के भी में लगते हैं। अगर आप स्मार्टनेस, आपने काफी क्वेश्चन किए हैं, आप कहते हैं कि 1 मिनट में मुझसे अल्टरनेट करंट के क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, मुझसे 1 मिनट में आपके बहुत सारे चैप्टर हो गए, जैसे आपका ऑप्टिक्स का नहीं लग पाएगा। ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, रे ऑप्टिक्स की, आप सेम स्मार्ट मूव लगा के आपको केवल आपको क्या, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कि इसका इतना नहीं हो सकता है। जैसे नीट 2024 में एक रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आया था आपका ट्रायंगल प्रिज्म वाला, जिसमें अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो किसी भी उसका क्या कहते हैं 1 से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आ रहा, और आपका जो ग्लास था, जो ग्लास का प्रिंट बना था, जरूरी है उसका 1 से ज्यादा आपका आएगा ही आएगा। और जो बचे हुए 3 ऑप्शन थे उसकी लेस देन 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा था, सिर्फ एक ऑप्शन था जिसका 1 से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा था, और वही ऑप्शन सही था। लेकिन ये चीजें काफी चीजों के बाद आती हैं, और ऐसा नहीं है आपको ये सब आती हैं तो आप पेपर में वो सब एग्जीक्यूट कर पाओगे, बहुत मुश्किल होता है कि सारी सारी चीजें एग्जीक्यूट करना, क्योंकि आपके दिमाग में भी 4-5 चीजें होती हैं कि ये करना है, वो करना है, ये करूंगा, वो करूंगा, इसको इतना मार्जिन लेके चलूंगा, ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, इतने क्वेश्चन मेरे को करने हैं। इतना सब बहुत मुश्किल होता है कि नहीं सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाए, बट कोशिश तो कर ही सकते हैं। इन चीजों को अगर हम लोग डेली अपने मॉक टेस्ट में भी अप्लाई करेंगे तो चांसेस हम लोगों के कि एक अच्छा सक्सेसफुल पेपर हम लोग दे पाए। नीट 2026 का तो बहुत सारी मैं साथ में आपको मेथड और ट्रिक्स जरूर बताऊंगा कि कौन सी चीजें कैसे करनी है।
चलो मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। और कोई आपको डाउट हो तो जरूर बताना, आपको कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, आपको कैसा लगा, आपका कैसा पेपर गया, तो जरूर कमेंट सेक्शन बता देना। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।